हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। अगर आपने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के लिए आवेदन किया है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जानना चाहिए। तो जैसा कि आपने अगर थंबनेल में देखा होगा भाई, कमजोर वर्ग के लिए पहले पात्रता पीजीबीटी, ठीक है, इनको पहले पात्रता मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति, अवकाश कितने मिलेंगे, सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, इन सारी बातों को आपको जानना जरूरी है। और भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाई लिस्ट कब आएगी, कितने क्या कट ऑफ रहने वाला है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी जो है हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो मेरे पास ये पीडीएफ ओपन कर लिया है मैंने, जो कि ठीक है, आप चैन से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो पहले ही आ चुका था ये। तो पहले मैं आपको बताऊंगा पीवीटीजी का, जो कि कमजोर वर्गों को पहले पात्रता देगी, तो उसमें कैसा क्या रहेगा, ठीक है। तो वह भी इसी में लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। और यहाँ पर मूल निवासी से संबंधित भी एक जानकारी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी में सब पीडीएफ में दिया हुआ है, पेज वाइज में यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए भी, मूल निवासी के संबंध में अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, अब होता क्या है कि भाई आप किस गांव के हैं और आपकी शादी और कहीं कर दी गई होगी, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं अपने घर से ही आवेदन कर दूं अपने, ठीक है, और चाहती हूँ कि ससुराल से भी आवेदन, तो ऐसा नहीं होगा भाई, दो जगह से आवेदन तो होंगे नहीं, एक जगह से आवेदन होगा। अब आप चाहते हैं कि ससुराल में तो पोस्ट है नहीं, बाकी हमारे, ठीक है, वो घर से पोस्ट है तो वहाँ हमारे घर पर हम आवेदन कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। तो भाई उसके संबंध में देखिए, मूल निवासी के संबंध में डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया होगा, उसके लिए एक छोटी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, जो कि इस पीडीएफ में लिखी हुई है, ठीक है। तो विवाह होने की स्थिति में पति के निवास का पता ही निवास माना जाएगा। नियुक्ति के समय ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम को ही, शहरी क्षेत्र में शहरी वार्ड को ही इकाई माना जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है, ठीक है, और आप जा, ठीक है, कुछ कुछ ने किया है ऐसा, क्योंकि मेरे पास भी दो एक केस ऐसा आए हैं। तो उनका कहना है कि भाई हमारे ससुराल में तो पोस्ट वहां पर तो थी नहीं, बट मायके में पोस्ट है वहां पर, तो मैं चाहती हूँ कि वहीं से फिल कर दूं। तो ऐसा नहीं भाई, आपकी शादी हो गई है तो आपका निवास स्थान अब वहां का माना जाएगा, ठीक है, आपके ससुराल का, ना कि यहाँ का। तो ये भी काफ़ी लोगों ने मिस्टेक की है, ठीक है? क्योंकि 4-5 लोग तो आ गए थे लगभग, जिसमें 2-1 को तो मैंने मना कर दिया, बाकी 2-1 माने नहीं तो फॉर्म फिल कर दिया। बाकी यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता थी, वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है? पिछली वीडियो में भी 10th प्लस 2, ठीक है? 10वीं-12वीं इसमें, और यूजी अगर कंप्लीट है तो उसके भी आपको 10 अंक मिलेंगे, बोनस अंक, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वह है यहाँ पर कमज़ोर वर्ग के लिए, ठीक है? अब इस पॉइंट को भी आप ध्यान से पढ़ें भई। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह पीवीटीजी के लिए प्रावधान। मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग के पत्र क्रमांक से जो कमज़ोर जनजातियों के समूह की महिलाएँ हैं, उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, ठीक, के चयन में नियुक्ति का प्रावधान है। अब वह कौन-कौन सी जनजाति है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट में ही आप जैसे देखेंगे, ठीक है? तो बेगा, सहारिया एवं बहारिया जनजाति वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी केंद्र पर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाता है और आवेदिका नियुक्ति संबंधित समस्त आहारताएं पूर्ण करती है, तो अन्य वर्ग के आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए विशेष जनजाति की वर्ग के आवेदिका को सीधे नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी एक मेन है यहाँ पर। अगर आपका नाम ना है और आपके यहाँ पर भी इन जनजातियों की महिलाएं अगर हैं और अगर वह पूरी आहारता, ठीक है, रखती हैं इसके लिए, पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले उन्हें यहाँ पर पात्रता दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले पात्रता दी जाएगी और यहाँ पर साफ कर दिया गया है, ठीक है, आहारताएं पूर्ण करती हैं तो अन्य वर्ग के जो आवेदक, ठीक है, आवेदक हैं, आवेदन, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है, दूसरे उसके उस पर, और इन्हें जो है सीधी नियुक्ति दी जाएगी। यदि एक केंद्र पर विशेष जनजाति वर्ग की एक से अधिक आवेदिकाओं द्वारा आवेदन किया जाता है और वह भी सभी नियुक्ति संबंधित पात्रता रखती है, तो उनके पास पारस्परिक मैट्रिक सूची तैयार कर मेरिट का जो है प्रथम स्थान द्वितीय स्थान की जो सूची होगी वह वहां पर तैयार की जाएगी। रखने वाली आवेदिका को नियुक्ति प्रदान किया जाएगा। आवेदिका का स्थान निवास होना अनिवार्य है, यानी कि वह जहां पर रहती है वहीं का उनका निवास स्थान और वहां से ही आवेदन और वहीं से पोस्ट होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। बाकी यहाँ पर जो भी मेन है भाई, वो है सिर्फ ठीक है, जो कमजोर वर्ग की महिलाएं, उन्हीं के लिए बताया गया है, ठीक है। और अगर उसमें भी और 2-4 लोगों ने अगर पोस्ट किया है कमजोर वर्ग से ही आती है वह भी, ठीक है, महिलाएं, तो उसमें फिर जो है सूची तैयार होगी प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। और अगर एक ही महिला है वहां से और वही आवेदन करती है तो दूसरे के फॉर्म पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट उसे जॉब दी जाएगी, मतलब, ठीक है, सीधी सीधी कहना बात बात यह रहेगी। और यहाँ पर भी जो आंगनवाड़ी की और कार्यकर्ता की पोस्ट है, ये अब वैसे भी साल में 2 बार आएगी ही, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है अनुकंपा नियुक्ति, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो भाई अगर कोई हमारा अधिकारी है या कर्मचारी रहता है, अगर उसकी
ड्यूटी के दौरान कहीं मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के जो सदस्य हैं, बालक-बालिकाएँ जो भी, उन्हें जो है गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ठीक है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद मान सेवी पद है। इसमें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं, इसमें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्र और राज्य स्तर पर होने पर आपदा घोषित होने पर कहाँ पर? राष्ट्र में वो सॉरी प्रदेश में या फिर राज्य स्तर पर आपदा घोषित होने पर यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को, है ना, अगर कोई आपदा आती है उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को ड्यूटी आपदा के कारण में ड्यूटी लगाई जाती है, तो राष्ट्र और राज्य स्तर आपदा ड्यूटी के दौरान अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने से रिक्त हुए पद पर उनके उसी के परिवार की महिला सदस्य अविवाहित बेटी जो उस पद हेतु निर्धारित सभी योग्यताओं का अहर्ता पूर्ण करती है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है? अब वैसे तो इसमें ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति का है नहीं, बट कब, अगर कुछ आपदा आती है और उस आपदा के दौरान आपकी ड्यूटी लगाई जाती है कहीं पर, और अगर उस ड्यूटी के दौरान आपको कुछ हो जाता है, तो ऐसा होना चाहिए नहीं भाई, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है? बट अगर बता रहा हूँ टॉपिक सिर्फ, ठीक है? तो अगर कुछ हो जाता है तो आपके घर में जो भी आपकी बेटी होगी, जो इसकी अहर्ताएँ रखती होंगी इस पद के लिए, उसे सीधे नियुक्त किया जा सकेगा, ठीक है? बाल अधिकारी जो परियोजना अधिकारी है, उनके द्वारा। तो इस बात को भी आप थोड़ा-सा सोच लें, भई पढ़ लें, ठीक है? इसके बाद आता है उच्च पद का चयन या उच्च पद पर चयन का अवसर। क्या भई इस पोस्ट में सहायिका और कार्यकर्ता पर ही आप काम करते रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक के पद पर चयन 5 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के कुल रिक्त पदों का 50% पदों पर विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार सीमित और सीधी भर्ती के माध्यम से चयन का अवसर दिए जाने का प्रावधान है। कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद। आंगनवाड़ी सहायिका उच्च पद पर चयन 5 वर्ष के ठीक है, संतोषजनक अनुभव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बाल विकास परियोजना अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कुल पदों का 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन का अवसर दिया जाने का प्रावधान है, ठीक है? संतोषजनक कार्य होगा आपका 5 वर्ष तक, उसके बाद जो है डायरेक्ट ठीक है, जो भी पद होंगे उसमें से 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए रहेंगे, ठीक है? जो कि डायरेक्ट विभागीय कार्यवाही रहेगी, तो उसमें डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो पोस्ट है वो बढ़ जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु निर्धारित मान मापदंड पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका के उच्च पद पर चयन हेतु आयु सीमा का बंधन लागू नहीं होगा, ठीक है? उसमें आयु सीमा का कोई बंधन लागू नहीं होगा। प्रत्येक बाल विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल पदों का अधिकतम 50% पद आंगनवाड़ी सहायिकाओं के उच्च पद के चयन हेतु निर्धारित होगा। यह 50% पद प्रत्येक बाल विकास परियोजना के कुल स्वीकृत संचालय संख्या के आधार पर निर्धारित होगा। ऐसे तो कोई आंगनवाड़ी केंद्र विशेष चिन्हित नहीं होगा। सहायिकाओं के उच्च पद का चयन निर्धारण 50% पदों का रिकॉर्ड प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना कार्यालय में संधारित किया जाएगा। तो भाई ये भी एक अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा केंद्र के ग्राम वार्ड में निवास कर केंद्र संचालित करना अनिवार्य शर्त है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपने जहाँ से आवेदन किया है, आप जहाँ पर रहती है वहीं पर रहकर उसका संचालन करना है उस केंद्र का। ऐसा नहीं है कि आपका जो कार्यालय कहाँ पर है और आप कहाँ पर रहती हैं। कार्यालय सहायिका द्वारा केंद्र के ग्राम वार्ड में निवास नहीं करते हुए अन्य ग्राम वार्ड में आना जाना करती है, तो सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जांच में तथ्य सही पाए जाने पर नियम अनुसार अनुमोदन प्राप्त कर सेवा समाप्त किया जा सकेगा। अगर आप जहां से आपने आवेदन किया है और आप वहां पर रहकर अगर कार्यालय का काम नहीं करती हैं और अगर दूसरे वार्ड में रहती हैं या फिर कहीं दूसरी जगह से आना जाना करते हैं, तो अगर उसमें किसी ने कंप्लेंट कर दी तो कुछ नहीं भाई, सुनवाई होगी छोटी सी और आपको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बात का आप उचित ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की उम्र 62 वर्ष या शासन द्वारा निर्धारित, ठीक है? यानी कि 62 वर्ष की उम्र तक आप जो है सेवा देंगे भाई, ठीक है? तो ये यहाँ पर वैसे तो अभी 62 ही है यहाँ पर, ठीक है, सभी का। और चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखते हैं वो भी। इसके बाद आता है भाग 3 में अवकाश। तो कौन-कौन से अवकाश आपको मिलेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे भी सामान्य अवकाश। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को 1 वर्ष में 20 दिन का अवकाश की पात्रता है, किंतु एक बार में उन्हें 10 दिन से अधिक का अवकाश नहीं दिया
जाएगा। अवकाश की अवधि में मानदेय काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 20 दिन का आपको अवकाश मिलेगा पूरे साल में, जिसमें से कि 10 दिन का अवकाश एक साथ ले सकते कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के कुल रिक्त पदों का 50% पदों पर विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार सीमित और सीधी भर्ती के माध्यम से चयन का अवसर दिए जाने का प्रावधान है। कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद। आंगनवाड़ी सहायिका उच्च पद पर चयन 5 वर्ष के ठीक है, संतोषजनक अनुभव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बाल विकास परियोजना अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कुल पदों का 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन का अवसर दिया जाने का प्रावधान है। ठीक है, संतोषजनक कार्य होगा आपका 5 वर्ष तक। उसके बाद जो है डायरेक्ट ठीक है, जो भी पद होंगे उसमें से 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए रहेंगे। ठीक है, जो कि डायरेक्ट विभागीय कार्यवाही रहेगी, तो उसमें डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो पोस्ट है वो बढ़ जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका के उच्च पद पर चयन हेतु आयु सीमा का बंधन लागू नहीं होगा। ठीक है, उसमें आयु सीमा का कोई बंधन लागू नहीं होगा। प्रत्येक बाल विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल पदों का अधिकतम 50% पद आंगनवाड़ी सहायिकाओं के उच्च पद के चयन हेतु निर्धारित होगा। यह 50% पद प्रत्येक बाल विकास परियोजना के कुल स्वीकृत संचालय संख्या के आधार पर निर्धारित होगा। ऐसे तो कोई आंगनवाड़ी केंद्र विशेष चिन्हित नहीं होगा। सहायिकाओं के उच्च पद का चयन निर्धारण 50% पदों का रिकॉर्ड प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना कार्यालय में संधारित किया जाएगा। तो भाई ये भी एक अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा केंद्र के ग्राम वार्ड में निवास कर केंद्र संचालित करना अनिवार्य शर्त है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपने जहां से आवेदन किया है, आप जहां पर रहती है वहीं पर रहकर उसका संचालन करना है उस केंद्र का। ऐसा नहीं है कि आपका जो कार्यालय कहाँ पर है और आप कहाँ पर रहती हैं। कार्यालय सहायिका द्वारा केंद्र के ग्राम वार्ड में निवास नहीं करते हुए अन्य ग्राम वार्ड में आना जाना करती है तो सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जांच में तथ्य सही पाए जाने पर नियम अनुसार अनुमोदन प्राप्त कर सेवा समाप्त किया जा सकेगा। अगर आप जहां से आपने आवेदन किया है और आप वहां पर रहकर अगर कार्यालय का काम नहीं करती हैं और अगर दूसरे वार्ड में रहती हैं या फिर कहीं दूसरी जगह से आना जाना करते हैं, तो अगर उसमें किसी ने कंप्लेंट कर दी तो कुछ नहीं भाई, सुनवाई होगी छोटी सी और आपको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बात का आप उचित ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की उम्र 62 वर्ष या शासन द्वारा निर्धारित, ठीक है, यानी कि 62 वर्ष की उम्र तक आप जो है सेवा देंगे भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैसे तो अभी 62 ही है यहाँ पर, ठीक है, सभी का। और चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखते हैं वो भी। इसके बाद आता है भाग 3 में अवकाश। तो कौन कौन से अवकाश आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे भी। सामान्य अवकाश, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को 1 वर्ष में 20 दिन का अवकाश की पात्रता है, किंतु एक बार में उन्हें 10 दिन से अधिक का अवकाश नहीं दिया जाएगा। अवकाश की अवधि में मानदेय काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 20 दिन का आपको अवकाश मिलेगा पूरे साल में, जिसमें से कि 10 दिन का अवकाश एक साथ ले सकते हैं, फिर अगले बार में 10 दिन का अवकाश एक साथ ले सकते हैं, या फिर कभी 1 दिन 2 दिन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मातृत्व अवकाश, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को जिनको 1 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लिया है उन्हें पूरे सेवा काल में 2 बार मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश की अवधि 180 दिवस होगी। गर्भावस्था में के 8वें माह अथवा उसके उपरांत कभी भी 180 दिवस का मातृत्व अवकाश लिया जा सकेगा। उक्त अवकाश केवल 2 जीवित बच्चों या जन्म तक ही मान्य होगा। अगर तीसरा बच्चा होगा तो भाई वैसे ही स्वतः ही गवर्नमेंट आपको हटा देगी। ठीक है, अगर 2 बच्चे तक रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गर्भपात का अवकाश रहेगा, अवकाश स्वीकृति रहेगी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन का अवकाश रहेगा। आपको कब से कब तक आप पढ़ लें भाई, बाकी तो ठीक है, क्योंकि यूं बताऊंगा काफी लंबा वीडियो जाएगा। और ठीक है, तो ये आप देख लें क्या क्या सुविधा रहेगी। यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, यूनिफॉर्म, बीमा योजना का लाभ, आयुष्मान कार्ड से, ठीक है, आपको यहाँ पर एक मुश्त लाभ भी मिलेगा जब आप रिटायर होंगे। मानदेय वृद्धि, अतिरिक्त प्रभार मानदेय, ये सभी लाभ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ लें भाई काफी अच्छे से, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये बातें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, और आपने अगर आवेदन किया है तो भी आप ये बातें जान लें। और यहाँ पर भाई ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको कि सिलेक्शन का जो लिस्ट है वो कब तक आएगी, कितने क्या कट ऑफ रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं आपको। बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके सिलेक्शन होने के बाद की रहेगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।